प्रेमिका ने प्रेमी के गले घोंटकर हत्या कर बॉडी में पेट्रोल डालकर लगाई आग। गला काटकर दोनों हाथों की कलाई काट धड़ को नदी में फेंका। एसपी ने नदी किनारे मिले हत्यायुक्त कंकाल का खुलासा किया। प्रेमिका अपने पति के साथ मिलकर प्रेमी को घर बुलाकर 10 दिन पूर्व की थी हत्या। नृशंस हत्याकांड का खुलासा कर पुलिस ने प्रेमिका और उसके पति को गिरफ्तार कर मृतक का सर और दोनों हाथ की कलाई और उसकी बाइक के टुकड़े झाड़ियों से किए बरामद। मृतक कानपुर जनपद के रहने वाला। कानपुर में दर्ज की गई थी गुमशुदगी। बकेवा थाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है कि रिंद नदी में एक कंकाल बहते हुए आया है। तत्काल घटनास्थल पर पुलिस पहुंची, सीनियर ऑफिसर भी पहुंचे और कंकाल को कब्जे में लेकर के जब उसको देखा गया तो उसका धड़ जो है सर से अलग था और साथ ही साथ वहां पर वो शव काफ़ी पुराना था। तुरंत उसको पीएम के लिए मोर्चरी भेजा गया और उसका पहचान के लिए अग्रिम डीएनए सैंपल भी कलेक्ट किया गया, जिसको एफएसएल भेजा गया। बाकी जब आगे बारीकी से पूछताछ की गई तो पता चला कि बकेवर थाना क्षेत्र में 2 लोग हैं, एक राम भवन और प्लस उनकी पत्नी सरिता। इसमें जो सरिता है उसका संबंध ये जो बॉडी मिली है इनसे था। लोग फ़ोन पे बातचीत करते थे। बाद में इस कंकाल की पहचान राहुल पटेल उम्र 32 के रूप में हुई और घटना वाले दिन इनके द्वारा करीब 2 जुलाई को, एक हफ्ते पहले, इनको अपने घर पे बुलवाया गया था। जब ये घर पर आए तो इनके पति द्वारा और इनके द्वारा मिल करके इनका गला घोंट करके इनकी हत्या कर दी गई। उसके बाद इन्हीं की मोटरसाइकिल पर इनको बिठाकर, जिसमें पत्नी पीछे बैठी और पति चला रहा था, इनको नदी के किनारे ले गए और इनको 100 पे पेट्रोल छिड़क करके आग लगा दी गई और जो इनका सर था वो धड़ से अलग कर दिया गया। साथ ही साथ हाथ की कलाइयाँ भी काट दी गई और नदी में शव को फेंक दिया गया। जो बाका था वो इनकी निशानदेही पे बरामद कर लिया गया है। साथ ही साथ मोटरसाइकिल के टूटे हुए अवशेष भी झाड़ियों से बरामद किए गए हैं। जो इनका मोबाइल था उसको भी इन्होंने तोड़ करके नदी में फेंक दिया था, जिसका कुछ हिस्सा बरामद कर लिया गया है। फील्ड यूनिट को बुला करके घटनास्थल से जो आग लगाई गई थी उसके कालिख और अन्य अवशेष कलेक्ट किए गए हैं। इन लोगों में पूछताछ में एक बात और पता चली कि कानपुर के पश्चिमी पारा थाना क्षेत्र में इनकी गुमशुदगी भी लिखी गई थी। उसी के क्रम में इनकी पहचान हुई और आगे घटना का अनावरण हो सका है। आपराधिक इतिहास इसमें इनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। जो घटना का उद्देश्य था वो ये था कि जो अभियुक्त था वो जो उसकी पत्नी थी उससे मृतक जो है फ़ोन पे बात करता था और उसको ये बात पता चल गई थी और जब ये बात पता चल गई तो पति और पत्नी दोनों ने मिलकर के इसको रास्ते से हटाया और इसकी जो है हत्या कर दी। सर, इनकी वार्तालाप कितने समय से चल रही थी लोगों? जो अभी तक हमें पता चला है करीब पिछले 2-3 सालों से ये लोग एक दूसरे के टच में थे। थैंक यू।